हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को सफलता भी मिल रही होगी। आज आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार में बनी रहे। आज की जो रीडिंग है गाइस, वो है आपके पर्सन की भावनाएं क्या हैं जिस समय आपको ये रीडिंग मिल रही है। चाहे आपके बीच में प्यार हो, चाहे आपके बीच में अभी प्यार ना हो, कोई भी सिचुएशन हो, पर अभी आपके पर्सन, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं इसके बारे में हम जानेंगे। करंट भावनाएं, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, करंट मूड, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जल्दी से अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक अंत में वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में 3333 टाइप करेंगे तो एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। शेयर कीजिएगा, फॉलो करके जाइएगा। और इसी के साथ साथ आपको बस एक काम करना है, इंटेंशन डाल दीजिए कि जो रीडिंग अभी करंट फीलिंग्स की आप अपने पर्सन के लिए देखना चाह रहे हैं, वो जिसके लिए आप देखना चाह रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए की जा रही है। ठीक है, मतलब आप ही के लिए की जा रही है। इस तरीके का इंटेंशन डालकर अपने पर्सन, अपने पार्टनर का 5 बार, 7 बार, 11 बार आप नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से तैयार हो जाइए। ओके, स्टार्ट करें। चलिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो भी अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर, चाहे वो कांटेक्ट में हो, चाहे वो नो कांटेक्ट में हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। गाइड कीजिए। चलिए, आप ये शफलिंग करना बहुत ज़रूरी है गाइस, तो आप ये मत सोचना कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ये इस एनर्जी को कनेक्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो इसीलिए। और इतनी देर में आप बिल्कुल वो हो जाते हो, मतलब रिलैक्स हो जाते हो। ठीक है, आपके माइंड में कुछ और थॉट्स नहीं चलते, क्योंकि इसके लिए रिलैक्स होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी आई है, देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सी एनर्जी आई है। नो थिंगनेस की एनर्जी आई है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ट्रस्ट की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेप्टिविटी की एनर्जी आई है। नेक्स्ट है स्ट्रेस की एनर्जी। ठीक है, अब मैं इन सारी एनर्जीज को क्लेरिफाई करूंगी अदर डेक से। आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे राशि आपकी जो भी है, ये रीडिंग आपके लिए ही है। यहाँ पे रिबर्थ की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे रिबर्थ की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। ओके, आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे सोलमेट वाला कनेक्शन फील कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे ये क्या होता है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो आप पर कुछ न्यू देख रहे हैं, या तो आपने अपना ओवरऑल लुक चेंज किया, या आपने अपनी भावनाएं, फीलिंग्स को कहीं ना कहीं चेंज किया, कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर में चेंजेस किए हैं, तो ये उनके लिए नोटिसेबल है। और वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हैं। आप इस समय अपने आप को कई बार रिजर्व रख रहे हैं, मतलब उनकी बातों में हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हो। कई फीलिंग्स आपकी, आप ये सोच रहे हो कि ये रिजर्व्ड रहे। तो यहाँ पे आपके पर्सन, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि आप खुल के आए उनके सामने, मतलब आप इन पे शक ना करें। इनको आपसे कुछ ना कुछ चाहिए, ये कोई एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप इनकी इस एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करेंगे। वो चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, फिनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, किसी तरीके से भी आप, ये आप पर आकर्षित हैं। तो इनको आपसे जो चाहिए, जो उनकी इच्छा है, ये चाहते हैं कि आप उस इच्छा को पूरी करें। क्यों करें? क्योंकि ये आपसे, मतलब कनेक्शन ना बिल्कुल ऐसा चाहते हैं कि सोलमेट वाला कनेक्शन। जैसे मैंने बताया, ये ऐसा नहीं चाहते हैं कि आज है कल नहीं, ये चाहते हैं आज है कल भी है। तो इन पे ट्रस्ट करो, और ये चाहते हैं कि आप इनके साथ खुलकर सामने आए, आप कोई पर्दा ना करें, आप किसी तरीके के झिझक ना रखें। राइट,
तो यहाँ पे आपके पर्सन इस वजह से आपसे रिबर्थ भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी सोच में मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ भी आर्ग्यूज़ हैं, वो जल्दी से जल्द शॉर्ट आउट होकर आप इनके हो जाओ। यहाँ पे नो थिंगनेस की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे नो थिंगनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। देख लें, नो थिंगनेस की एनर्जी कह रही है कि ये इनके पास कोई शब्द नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं आपको पाकर। यहाँ पे नज़र आ रहा है अगर आप दोनों के बीच में दूरियां हैं तो ये आपके साथ कनेक्शन चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपकी वैल्यू इनके लाइफ में बहुत सारी है, आप बहुत सपोर्टिव हैं। मतलब आप ऐसे इंसान हैं कि आपको इनका पैसा नहीं चाहिए। कहीं पे आप इनके साथ मिलेंगे तो आप ही पैसा खर्चा कर दोगे कि मैं करता हूँ। ये आपके अंदर, ये जो आपके अंदर अच्छाई है इनको सपोर्ट करने की, इनके साथ खड़े रहने की, यही आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो ये अपनी इनकी कुछ चीज़ें थी जिसके वजह से ये समझ नहीं पा रहे थे। अब एक जो इमेच्योरिटी थी जिसको ये आपको समझ नहीं पा रहे थे, वो इमेच्योरिटी इस दूरियों ने फिल अप कर दी है। जो भी आप दोनों के बीच में आर्ग्यूज हुए, जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है, तो ये चाह रहे हैं कि आपके साथ कनेक्शन बढ़ाया जाए और आप इनकी लाइफ में बने रहें। अब ये मैच्योरिटी का इनके अंदर देखने को मिलेगी कि ये आपको समझ सकते हैं। डेफिनेटली ये आपको समझने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये चाहते हैं कि आप अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स जो इनको पहले बताया करते थे वो फिर से बताओ। ये चाहते हैं कि अब हम ज़्यादा सोचें नहीं, अब हम एफर्ट्स डालें। मतलब सोच के बैठे रहें वो नहीं। आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डालो और ये भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डालेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि इस रिलेशनशिप को बनाना है और बचाना है। यहाँ पे ट्रस्ट की एनर्जी आई है, क्यों आई है देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे ट्रस्ट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए, देख लेते हैं। ट्रस्ट की एनर्जी क्या कह रही है? 6 ऑफ कप्स। वाओ। तो ये आप पे कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न थे इनको कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, मतलब मेरा करियर का क्या होगा, आपके साथ का रिलेशनशिप का क्या होगा। तो ये कन्फ्यूज़न इनकी हट गई है। ये चाहते हैं आपके साथ रीयूनियन, ये चाहते हैं आपके साथ रिकनेक्शन, और कहीं ना कहीं आपके साथ जितनी भी पॉजिटिव मेमोरीज हैं इस चीज़ को सबको याद कर रहे हैं। आप पर भरोसा इनका बना हुआ है, मतलब इनको और लोगों पे ट्रस्ट नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, देख रहे थे, इन्होंने देखा इनकी सर्कमस्टेंस, इनकी परिस्थिति ऐसी आई जिसने इनको आप पर भरोसा करने पर मजबूर कर ही लिया। कहीं ना कहीं पहले ना ये सोचते थे ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज होते थे। अब इनको टोटली आप पे ट्रस्ट है। और ये ट्रस्ट क्यों है, ये ट्रस्ट क्यों आया? क्योंकि आप इनका हमेशा सपोर्ट करते हो। आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं पर आप इनकी एक आवाज़ में इनके लिए अवेलेबल हो। तो ये जो ट्रस्ट है कि आप इनके हो हमेशा, आपके पास कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देखते हो। आप सिर्फ ये देखते हो कि मेरा पर्सन, मेरा पार्टनर मेरे साथ खुश है कि नहीं है। तो ये आपके पर्सन को जो आपकी वैल्यू है ये पसंद आ रही है और समझ में भी आ रही है, जो कि ज़रूरी भी है। रिसेप्टिविटी की एनर्जी क्यों आई है देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे रिसेप्टिविटी की एनर्जी क्यों आई है? यहाँ पे रिसेप्टिविटी की एनर्जी ये आई है कि जो एनर्जी, जो फीलिंग्स ये आप पे रख रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि जो भी इनसे हुआ, इनके एंड पे जो भी गलती हुई, आपके एंड पे जो गलती हुई इन्होंने तो माफ़ कर दिया है, इनके एंड से जो भी गलती हुई आप इनको माफ़ कर दो। वो एनर्जी, वो पैशन जो है आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के लिए फील कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप बेझिझक आगे बढ़ो। फ्यूचर की टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सोच के ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम एक दूसरे की सुने। कोई थर्ड पर्सन अगर कुछ भी कह रहा है हम दोनों के खिलाफ तो उसकी ना माने, और ना ही आप किसी और से इनकी बातें करें। मतलब कोई भी बात इनकी शेयर ना करें। क्यों? क्योंकि उस शेयर करने से कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी है वो भड़का रही है और आपका माइंड सेट चेंज हो रहा है। तो प्लीज़ ये चाह रहे हैं कि आप किसी से भी इनकी बात ना करें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। स्ट्रेस की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है यहाँ पे। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी क्या कह रही है देखिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि ना इनकी लाइफ में कुछ फिनेंशियली इशू आया है जिसके कारण इनके ऊपर काम का लोड पड़ा है। अब वो काम कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, उससे मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस तरीके का स्ट्रेस आपके पर्सन ले रहे हैं। और एक तो रिश्तों में कहीं ना कहीं अकेलापन फील कर रहे हैं, ऊपर से फिनेंशियली कहीं ना कहीं
ये कि होना चाहिए या मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों के बीच में स्ट्रेस टेंशन जो भी है वो काम से रिलेटेड है, वो रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं है। और ये चाहते हैं कि आप इनके साथ खड़े रहें, हमेशा इनका सपोर्ट करें, और ये आपको केयर और प्यार देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आपके पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं आपको पता चला, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये भी आपको पता चला। तो जल्दी से आप 3333 टाइप कीजिए ना, एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। आप दोनों का प्यार बना रहे। इसी ब्लेसिंग्स के साथ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।